जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना अगर भक्त करें, कुछ ऐसे उनके पाठ हैं कि नियमित तौर पे किया जाए तो जीवन से सारे संकट खत्म हो जाते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपका परिचय ज्योतिषाचार्य हरलीन कौर जी से हो चुका है, जो कि लाल किताब के भी बहुत अच्छी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हनुमान जी की साधिका भी हैं, स्वयं इन पाठों को करती हैं। और आपका तो ऐसा अनुभव है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा वाले हनुमान जी को आप जानती हैं, वहाँ भेजती हैं उनको और लोगों का वीज़ा लग जाता है। उन हनुमान जी के दर्शन हम भी करेंगे और भक्तों को भी कराएंगे। तो आज हरलीन कौर जी एक ऐसे चमत्कारिक पाठ के बारे में आपको बताएंगी जो स्वयं ये करती हैं, और हनुमान चालीसा से, हनुमान बाहुक से, हनुमान अष्टक से आप सभी तो परिचित हैं ही, इस पाठ से भी आप परिचित हैं। हम चाहेंगे कि उस पाठ के बारे में आप बताएं। जी। हमने हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत बारी सुना, पढ़ा और बचपन से सुनते आ रहे हैं। हनुमान जी का ऐसा ही एक और पाठ है जो 10 टाइम्स मोर पावरफुल है हनुमान चालीसा से, जो इमीडिएट आपको रिजल्ट देता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला पार्ट है। और जब से मैं भी इसको कर रही हूँ और मैं आगे जब किसी को बताती हूँ ये पाठ करने के लिए, तो वो भी कहते हैं कि मैडम हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस पाठ का नाम। वो पाठ है हनुमान साठिका का पाठ। अगर आप हनुमान साठिका का पाठ हनुमान चालीसा के बाद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले सभी संकट हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब आप समझ लीजिए हनुमान जी ने आपके हर कर्म करने का, आपको हर सक्सेस देने का बीड़ा अपने कंधों पे उठाया है। तो आपको वो पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको कर्ज़ों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो कोर्ट कचहरी में लोग फंसे हैं, हनुमान साठिका का पाठ उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। और आप सिर्फ एक बारी पाठ करके देखिए कि आपको उसकी एनर्जी इतनी अच्छी लगेगी कि आपका रूटीन बन जाएगा कि आप वो पाठ करना शुरू कर देंगे। और ये बहुत लंबा चौड़ा पाठ नहीं है कि आपको 1-1 घंटा देने की ज़रूरत है। अगर आपका उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है तो आप YouTube में इसको लगा के सुने, आप सुनना शुरू करें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके आसपास का जो माहौल है वो भी शुभ बनना शुरू हो जाएगा। जिनके घर में बहुत कलेश रहता है या आए दिन झगड़ा वाला माहौल होता है, तो हनुमान जी के इस पाठ में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति रखती है। तो आप अपने घर में सुबह ही हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हनुमान साठिका का पाठ ज़रूर करें। जी। और हनुमान चालीसा में जिस प्रकार से 40 चौपाइयाँ हैं, हनुमान साठिका नाम से स्पष्ट है कि इसमें 60 चौपाइयाँ हैं। और ये आपको गूगल पे सर्च करेंगे हनुमान साठिका तो मिल जाएगा। पुस्तक भी बाज़ार में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। अच्छा हरलीन जी, हमने जब आपसे, आपने स्वयं कहा कि जब आपसे मेरी बातचीत हुई उसके कुछ दिन पहले से आपने हनुमान साठिका का पाठ आप भी कर रही हैं जी। कुछ इसके बारे में कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? जी कि बिल्कुल। मैं 5 दिन पहले ही हनुमान साठिका का पाठ मैंने करना शुरू किया। हनुमान चालीसा तो मैं करती ही हूँ और हनुमान साठिका से मैं बहुत पहले से ही परिचित हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने पाठ जो है वो 5 दिन पहले अच्छे से करना शुरू किया, मतलब सुबह भी और शाम को भी। तो चौथे 5वें दिन ही मुझे आपके यहाँ से मैसेज आया कि हनुमान भक्ति से हम बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अरे ये हनुमान जी का कोई इंडिकेशन है मेरे लिए, कुछ नया चेंज तो आने वाला है मेरी लाइफ में, कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो हनुमान जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। क्योंकि मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे जाने वाला है मेरा एपिसोड, लेकिन मुझे हनुमान जी पे पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने मुझे इस के माध्यम के लिए चुना है तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भाई बहन हैं हमारे हनुमान भक्ति चैनल के, तो ज़रूर उनका कुछ ना कुछ इनमें भी कल्याण है और मेरे लिए भी ये बहुत कल्याणकारी है। जी हाँ बिल्कुल। और भक्तों की जिज्ञासा ये होगी कि क्या आप नियमित पाठ करती हैं या किसी उद्देश्य से आपने ये शुरू नहीं किया? मैंने कोई उद्देश्य से शुरू नहीं किया। पता नहीं, एक अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, आप हनुमान साठिका को पाठ सुन के देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता हनुमान चालीसा की तरह है।
लेकिन उसमें अलग सा एक अट्रैक्शन है, एक अपील है जो कि आपको ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हम हनुमान साटिका का पाठ सुने या हनुमान साटिका का पाठ बैठ के करें तो आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए भी हनुमान साटिका जो है वो अपलिफ्टिंग का काम करता है। अच्छा। उठाता है उनको। तो ये बहुत ज़रूरी पाठ है, लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्योंकि हनुमान साटिका का ऐसा पाठ है आपको रिजल्ट जो है वो हनुमान जी ने विद इन 10 डेज दे देने हैं। अच्छा। तो आप, मैं कहती हूँ 10 दिन का संकल्प करके चलें कि 10 दिन हमने सुबह और शाम को ये पाठ बैठ के करना है या सुनना है, तो आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपको क्या बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपसे बहुत सारे लोग संपर्क करेंगे और आगे पूछेंगे कि इसको कैसे करें, इसलिए हम ये जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं कि अगर कोई भक्त पाठ करना शुरू करे, एक जिज्ञासा लोगों की होती है, शुरुआत कैसे करें, क्या हम हनुमान जी को कैसे स्थापित करें, कैसे उनका पूजन करें, क्या दीप लगाएं, किस आसन में बैठ करके पाठ करें, हम चाहेंगे थोड़ा इसके बारे में भी आप। अभी का जो टाइम चल रहा है वो होलाष्टक का टाइम चल रहा है और ये पूजा पाठ करने के लिए बहुत बेहतरीन समय है जिसमें हमें रिजल्ट जो है और 100% मिलते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप हनुमान जी का ये पाठ, हनुमान साटिका का पाठ शुरू करते हैं, आपको एक स्वरूप, कोई भी स्वरूप हनुमान जी का चाहिए, चाहे वो पंचमुखी हनुमान जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, उनके आगे आप गाय के घी की जोत जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जोत नहीं जला सकते तो धूप जला लें और साथ में आप प्रसाद ज़रूर रखें, बूंदी के लड्डू या बूंदी, मीठी बूंदी। तो वो रखने के बाद आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान साटिका का पाठ करें तो आपको जो है आपका जो भी मनोकामना है वो ज़रूर सिद्ध होगी। और अगर आप इन दिनों करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे और मेरे भाई साहब को आप ज़रूर कॉल करेंगे कि जी हाँ, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। नहीं, बिल्कुल आपने चर्चा की इस बात की। तो उसी दरमियान मैंने भी हनुमान साटिका को देखा और निश्चित तौर पे काफ़ी चमत्कारिक पाठ है। आप तो स्वयं अभिभूत हैं जी। और आपके बारे में भक्त जान भी चुके हैं क्यों कि आपकी सेवा कनाडा में भी रहती है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कनाडा से भी हैं जो कि हनुमान भक्ति देखते हैं और एक लोगों की जिज्ञासा ये होती है कि कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जो कि विदेशों में बैठ के भी हम कर सकें, क्योंकि विदेशों में वो सुविधाएं नहीं मिलती जो भारत में मिलती हैं। लोगों का मंदिर जाना, उस प्रकार के उपाय करना। तो आगे की कड़ी में हम आपसे कुछ इस तरह के भी उपाय हम जानेंगे कि भारत के साथ साथ विदेशों में जो बैठे हुए भक्त हैं वो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो हनुमान साटिका का आप पाठ करें। अच्छा, एक और जिज्ञासा रहती है, इसको नियमित करें कि संकल्प ले करें, जैसे होता है ना कि 11 दिन हम करें, 21 दिन करें, 51 दिन करें, क्या कुछ इस तरह का भी? जी, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर मनोकामना है तो आप 10-11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करते हैं, रेगुलर करते हैं, अपना एक नियम बना लेते हैं, तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि आपके माइंड में, आपकी बुद्धि में हनुमान जी का खुद स्वयं वास हो जाएगा और आपके वाक सिद्धि भी आपको मिलती है इन उपायों। अच्छा, वाक सिद्धि भी मिल जाती है? जी, वाक सिद्धि अगर आप चाहते हैं तो आप हनुमान साटिका का पाठ करें तो आपके वाक में सिद्धि आ जाती है। तो यानी जो वचन आप बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो इससे सिर्फ आपका ही कल्याण नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों का, क्योंकि कई माएँ होती हैं, बोलती रहती हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये कर ले, तो आप हनुमान साटिका का पाठ कीजिए, अपने बच्चे को खुद ही आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो हनुमान साटिका का जो पाठ है वो बहुत ही एक, जिसको कहते हैं सीक्रेट पाठ है, और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई हैं कि हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए और भक्तों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी का पूजन किस प्रकार से करते हैं। बैठ जाइए, पूजन कीजिए, भगवान श्री राम का सुमिरन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद हनुमान साटिका का पाठ कीजिए। ये नियमित क्रम आपका बनेगा तो जैसा कि आप स्वयं बता रही हैं कि वाक सिद्धि तक आपको प्राप्त हो जाएगी, और वाक सिद्धि बहुत बड़ी बात होती है जी। आमतौर पे तो भक्तों की बहुत छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं और यूं कहें कि अभिलाषा मनोकामनाएं होती हैं, किसी को घर बन जाए, किसी के बेटी की शादी हो जाए जी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हनुमान जी कृपा से सबका कल्याण हो, मंगल हो। तो आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।